नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंकुश फिजिक्स एंड मैथ्स में। बेटा आज हम मैथ्स का एक टॉपिक लेकर के आए हैं, क्लास 11 मैथ्स का कॉनिक सेक्शन, संघ परिच्छेद। आज उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कॉनिक सेक्शन होता क्या है। तो अगर हम ये बात करें कि कॉनिक सेक्शन क्या है, तो कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री के फादर श्री यूक्लिड साहब ने बताया, उन्होंने पाया कि जब किसी राइट सर्कुलर कोन को किसी प्लेन से कट करते हैं तो कुछ कर्व्स फाइंड होते हैं, कुछ कर्व्स मिलते हैं। जैसे एक ये वृत्त, सर्कल, एलिप्स, दीर्घवृत्त, पैराबोला, हाइपरबोला, पैराबोला और ये हाइपरबोला। पैराबोला बोले तो परवलय, हाइपरबोला बोले तो अतिपरवलय। ठीक है ना। अब सबसे पहले हम ये पहले कर्व की, पहले वक्र की हम बात करेंगे। तो पहले कॉनिक की अगर हम बात करें, पहले वक्र की अगर हम बात करें, पहले कर्व की अगर हम बात करें, सर्कल, तो सर्कल की डेफिनेशन देखते हैं। सर्कल है क्या? सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from a fixed point is equal to the given distance। कहने का मतलब क्या है? वृत्त किसी बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी किसी नियत बिंदु से दूरी, वृत्त किसी बिंदु का बिंदुपथ है जिसकी किसी नियत बिंदु से दूरी दी गई दूरी के बराबर है अथवा समान है। कहने का मतलब क्या है? सर्कल इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट whose distance from the fixed point is equal to the given distance। ठीक है। अब आओ देखते हैं इसका इक्वेशन देखते हैं। पहले यहाँ देख लेते हैं सर्कल क्या है। देखो ये क्या है, ये आपका कोई फिक्स पॉइंट है और ये कोई आर्बिट्री पॉइंट हमने सर्कल पर ले लिया है x, y। ठीक। अब इसकी इक्वेशन निकालना है। तो इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये c और p के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे, और c और p के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या है? हमारा रेडियस है। ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, x माइनस एच का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस p का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है ना। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है। फिर उसके बाद में बाय द वे ये जो फिक्स्ड पॉइंट, इसको सेंटर बोलते हैं, और इस पॉइंट c और p के बीच का जो डिस्टेंस है उसको रेडियस बोलते हैं। अगर ये सेंटर h, k की जगह पे 0, 0 हो जाए, ओरिजिन हो जाए, तो इसके बीच का डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे? x माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। मतलब ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है ना भाई, इसको नोट डाउन करेंगे। ओके। हाँ बेटा अब देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो बेटा इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है? x माइनस में h का होल ऑफ स्क्वायर, y माइनस k का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इसको अगर हम ओपन करें तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस 2hx प्लस y स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2ky इज इक्वल टू a स्क्वायर। बेटा यहाँ पे क्या है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस में 2 माइनस h, मतलब क्या है? यहाँ पे माइनस अरेंज कर लिया है, माइनस h कर दिया, यहाँ पर माइनस k कर दिया। ठीक है ना। बाकी सब कुछ वही लिख लिया, जो a स्क्वायर है इसको हमने ट्रांसपोज किया कर लिया है। फिर हमारा फाइनली आ क्या रहा है? ये जो माइनस h है, माइनस h की जगह पे हमने f रख दिया, g रख दिया है, और माइनस k की जगह पे हमने f रख दिया। यहाँ पर रिप्लेसमेंट लिखे हुए हैं। ठीक है ना बेटा। फिर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर की जगह पे हमने c कांस्टेंट रख दिया है। तो हमारा फाइनली इक्वेशन क्या मिल रहा है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। और रिप्लेसमेंट की कुछ बात करते हैं बेटा। माइनस h इज इक्वल टू हमने g लिया हुआ है, तो h इज इक्वल टू माइनस g हो जाएगा, सॉरी माइनस x इक्वल टू g लिया हुआ है और माइनस k इक्वल टू f लिया हुआ है, तो x इक्वल टू माइनस g, k इक्वल टू माइनस f हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? सिंस जो सेंटर ऑफ सर्किल होते हैं वो क्या होते हैं? h, k होते हैं। तो ऐसे ही इस कंडीशन में जो इस इक्वेशन के सेंटर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? माइनस g, माइनस f। ठीक है। फिर उसके बाद में अब हम रेडियस ऑफ सर्कल की बात करते हैं। तो रेडियस ऑफ सर्कल की अगर हम बात करें तो रेडियस यहाँ पर a है, हमें पता है, तो हम इसको ट्रांसपोज कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस c। ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, वो भी रूट में। ये हमारा क्या आ गया? रेडियस ऑफ सर्कल है, किसी जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है ना, जनरल सर्कल का। अब उसके बाद में हम इसके रेडियस की बात करते हैं। कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर बाय द वे g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इसका वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारी रेडियस जो क्या होगी इस कंडीशन में? पॉजिटिव होगी, एक रियल नंबर होगी। तो जो हमारा सर्कल होगा वो भी क्या होगा? एक रियल सर्कल होगा, एक वास्तविक वृत्त होगा। ऐसे ही g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 हो जाए
तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इज इक्वल टू सी हो जाएगा। ये इसको सी के बराबर कर दें तो सी माइनस सी इज इक्वल टू 0 मींस इसका जो रेडियस है वो क्या आ रहा है 0। किसी भी वृत्त, ऐसा वृत्त जिसका त्रिज्या 0 हो, ऐसा नहीं कि वो वृत्त नहीं होगा, वो वृत्त होगा लेकिन वो एक बिंदु वृत्त होगा, एक पॉइंट सर्कल होगा, ठीक है ना। इसके बाद बाय द वे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी इज लेस देन 0। अगर ये लेस देन 0, अगर 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो क्या आ जाएगा, रेडियस जो हमारी आ जाएगी वो एक काल्पनिक रेडियस आएगी, एक इमेजिनरी रेडियस आएगी। तो ऐसे में जो हमारा सर्कल होगा वो भी क्या होगा, एक इमेजिनरी सर्कल होगा। उसके बाद बेटा एक चीज देखते हैं, पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इसके लिए सबसे पहले हम पैरामीटर की बात करते हैं। तो पैरामीटर बेटा कोई एक ऐसा वेरिएबल है, कोई एक ऐसा जनरल वेरिएबल जिसके टर्म्स में किसी भी कर्व पर कोई भी पॉइंट हम ले लें, उसको, उसके कोऑर्डिनेट को हम उस वेरिएबल के टर्म में रिप्रेजेंट कर पाए, तो ऐसे वेरिएबल को हम पैरामीटर कहते हैं, ठीक है ना। अब एक चीज देखते हैं, हमने एक सर्कल ले लिया, इसका सेंटर O है, यहाँ पर एक पॉइंट P है x, y, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाला M, OP इसका रेडियस है, A हमने मान लिया है, और ये एंगल क्या है, थीटा है, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये बेस है तो क्या हो जाएगा A cos थीटा, और ये PM क्या हो जाएगा, A sin थीटा, ठीक है बेटा। और ये हमारा क्या है, यहाँ कोऑर्डिनेट हमने x, y लिया है, तो ये x है, x का वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा A cos थीटा, और y का वैल्यू हमारा हो जाएगा A sin थीटा। तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, अगर हम इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें तो फाइनली हमारा क्या आएगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। a स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो फाइनली क्या आ रहा है, a स्क्वायर मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक। ये हमारा इक्वेशन आ गया। इसके बाद में बेटा एक ये हमारा पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है ना। अब और ये पैरामीट्रिक पॉइंट्स है बेटा, a cos थीटा a sin थीटा हमारे क्या है, पैरामीट्रिक पॉइंट्स हैं। अब उसके बाद में हम एक चीज देखते हैं, जैसे बाय द वे कभी-कभी हमें ऐसा दिया जाता है कि जैसे कोई सर्कल दिया हुआ है, उसके डायमीटर के एंड्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। और जब इसके एंड्स हमें दिए होंगे, ये x1 y1 x2 y2 हमने मान लिया दिए हुए हैं, हमने एक जनरल पॉइंट मान लिया है x, y, ठीक है ना। जब हम AP और BP को मिलाते हैं तो AP और BP दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो हमें पता है कि इन दो परपेंडिकुलर लाइंस की जो ग्रेडियंट्स होती हैं, उनके जो स्लोप्स होते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन -1 के इक्वल होता है। तो हम एक काम करते हैं, दोनों का स्लोप निकाल लेते हैं। स्लोप ऑफ AP जब निकालेंगे तो y माइनस ये yx, ये y माइनस y1 ये AP, y माइनस y1 अपॉन में x माइनस में x1। ऐसे ही BP का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y माइनस में y2 बटे में x माइनस में x2। दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू -1 होता है, हमें पता है। इसको ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आ जाएगा, y माइनस y1 इंटू y माइनस में y2 इज इक्वल टू माइनस में x माइनस x1 x माइनस में x2, ठीक। ट्रांसपोज करेंगे तो फाइनली हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा y माइनस y1 इंटू y माइनस में y2 प्लस x माइनस x1 x माइनस में x2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये चीजें हैं, ये समझ में आ रही है, नोट डाउन करेंगे। उसके बाद इंटरसेप्ट मेड ऑन एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो हमने एक जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख ली, क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हमने मान लिया यहाँ पर जो एक सर्कल है वो x एक्सिस पर AB और y एक्सिस पर CD इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है। तो जब सर्कल x एक्सिस को काटता है तो हमने मान लिया भाई अब x एक्सिस को काटेगा तो x का इक्वेशन होता है y इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या पुट कर देंगे 0। x एक्सिस पर y 0 होगा तो y बराबर 0 पुट करने पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, तो यहाँ पर दो रूट्स हैं x1 और x2, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस b बाई a, b का वैल्यू यहाँ पर यहाँ पर b का वैल्यू क्या है 2g है, तो x1 प्लस x2 सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा -2g अपॉन a का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स x1 x2 इज इक्वल टू c अपॉन a, तो c अपॉन 1 हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम ab का वैल्यू निकालना चाहें तो ab बराबर क्या हो जाएगा, OB माइनस में OA। इस OB में से OA को अगर हम माइनस कर दें तो हमें AB मिल जाएगा। तो हम OB में से OA को माइनस कर देंगे, x2 माइनस में x1, ठीक है ना भाई, x2 माइनस में x1, ये x2 और ये क्या हो जाएगा x1, ठीक है ना।
x2 में से x1 को हम घटा देंगे। तो अब हम अगर यहाँ पर रूट ले लें तो x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। और बेटा x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर कहें या x1 माइनस x2 का होल ऑफ स्क्वायर कहें, और x1 माइनस x2 के होल ऑफ स्क्वायर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि x1 प्लस x2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4x1 x2। इसको जब ओपन करेंगे तो इसी फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है बेटा, x1 प्लस x2 का वैल्यू यहाँ पे क्या है, x1 प्लस x2 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है माइनस 2g, और x1 इंटू x2 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है c। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर अगर 2g रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4g स्क्वायर, यहाँ पर c रखेंगे तो क्या आ जाएगा 4c, 4 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा g स्क्वायर माइनस c। तो ab का वैल्यू आ गया g स्क्वायर माइनस c, और ऐसे ही cd का वैल्यू हम क्या लिख लेंगे टू रूट में f स्क्वायर माइनस c। बात समझ में आ रही है, नोट करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, if find the equation of circle passing through points 1, 1, 2, -1 and 3, 2। एक वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जो कि बिंदुओं 1, 1, 2, -1 व 3, 2 से होकर के जाता है। ठीक है ना, तो बेटा हम क्या करेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल पर लिख लेंगे x² + y² + 2gx + 2fy + c। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई भी कर्व किसी पॉइंट से होकर के पास हो रहा है या कोई भी पॉइंट किसी कर्व पर पाया जा रहा है, तो हमेशा वो पॉइंट उस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आओ सेटिस्फाई कराते हैं। तो पहले हम इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराते हैं 1, 1 को जब इससे सेटिस्फाई कराएंगे, मतलब 1, 1 को x और y के जगह पे जब पुट करेंगे तो सॉल्व करने पे हमें इक्वेशन मिलेगा क्या, 2 + 2g + 2f + c = 0। इक्वेशन नंबर 1 बना दिया हमने से। फिर हमने मान लिया जब ये 2, -1 से पास हो रहा है, 2, -1 से पास होने के लिए हमने यहाँ पर x और y के जगह पे 2, 1 जब 2, -1 रख करके पुट किया, x की जगह पे 2, y की जगह पे -1, तो हमें इक्वेशन मिल रही 5 + 4g - 2f + c = 0। ऐसे ही हमें ये थर्ड इक्वेशन मिल रही है 3, 2 पुट करने पर 13 + 6g + 4f + c = 0। ठीक है, अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन नंबर 2 से जब इक्वेशन नंबर 1 को हम माइनस करेंगे तो फाइनली हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा 2g - 4f = -3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 4 बना देंगे। बेटा एक चीज ध्यान रखना है, हमें इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, बचपन से सॉल्व करते आ रहे हैं। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम थर्ड माइनस सेकंड, मतलब थर्ड में से सेकंड इक्वेशन को हम माइनस कराएंगे। जब माइनस कराएंगे तो हमें एक इक्वेशन फिर मिलेगी क्या, 2g - 6f = -a। अब हम यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने पे हमें क्या मिल रहा है, g - 3f = 4। अब बेटा फिर से अब ये इक्वेशन नंबर 5 बन गया। अब फिर से एक बार सॉल्व करेंगे, इक्वेशन नंबर 5 से 4 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। जब 5 से 4 को हम घटा देंगे तो फाइनली हमें f का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2। ठीक है, f का वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, -1/2 मिल रहा है। और जब f का वैल्यू हम उठा करके इक्वेशन नंबर 4 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 4 में पुट करने पर g का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, -5/2। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, g का वैल्यू हमें मिल जाएगा -5/2। तो बेटा सॉल्व तुम्हें करना है, ठीक है ना, सब सॉल्व नहीं करेंगे। हाँ, और फिर क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब अगर इक्वेशन 1 से इक्वेशन 1 की बात यहाँ पे क्यों करी गई है कि g और f जो है, f और g के वैल्यूज उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में पुट करा दो तो क्या हो जाएगा, यहाँ से c का वैल्यू मिल जाएगा, c का वैल्यू बराबर 4 आ गया। और g f c तीनों का वैल्यू उठा करके यहाँ पे पुट कर दो तो हमें इक्वेशन मिल जाएगी। इक्वेशन क्या मिल गई, x² + y² - 5x - y + 4 = 0। राइट, आई एम ऑलवेज राइट। इसको नोट डाउन करेंगे और ऐसा कोई भी क्वेश्चन होगा उसको इसी तरह सॉल्व करेंगे। ओके बेटा, एक केस यहाँ पे है टचिंग ऑफ सर्कल। इससे कोई दो सर्किल आपस में टच कर रहे हैं, तो ये क्या है, दो सर्कल्स हैं C1 C2 जो कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो एक्सटर्नली टच करने का मतलब क्या है कि इन दोनों के सर्कमफ्रेंस बाहर से टच कर रहे हैं। अब क्या है कि अगर कोई दो सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो उसका कंडीशन होता है कि उनके सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है उनके रेडियस के सम के इक्वल होगा। C1 C2 = R1 + R2। ऐसे ही अगर दो सर्कल्स इंटरनली टच कर रहे हैं, जैसे कोई एक सर्कल है किसी सर्कल को अंदर से टच कर रहा है,
तो उसकी कंडीशन ये होगी, अगर बाय द वे हमने बड़े सर्कल का रेडियस मान लिया r1 और छोटे सर्कल का रेडियस हमने मान लिया r2, तो सीधा क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा, एक चीज बेटा देखनी है, यहाँ पे ये सीधा हो जाएगा C1 C2 दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन दियर रेडियस रेडियाई। तो इनकी रेडियाई के बीच में जो डिफरेंस होगा, मतलब r1 माइनस में r2, r1 से r2 को घटा देंगे, वही C1 और C2 के बीच का डिफरेंस होगा। यही क्या है, यही बेटा कंडीशन है किसी भी सर्कल्स को टच करने की। जितनी भी टेक्निक्स थी सर्कल्स की, सारी टेक्निक्स बताई जा चुकी हैं। इसके बाद में हम लोग प्रॉब्लम्स पे चलेंगे, ठीक है। साइड देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो है क्या, सेंटर हमको दिया हुआ है 0,2 और रेडियस हमको दिया हुआ है 2 यूनिट, ठीक है ना। हमें ये प्रॉब्लम फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है क्या बच्चे, जो आपका सेंटर है h, k कंपेयर कराएंगे 0,2 और रेडियस a बराबर 2 यूनिट, हम जनरल इक्वेशन में पुट करेंगे। x माइनस में h², h की जगह पर क्या हो जाएगा 0, k की जगह पर 2, तो x माइनस 0² प्लस y माइनस में 2² इज इक्वल टू 2², ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस y² प्लस 4 माइनस में 4y इज इक्वल टू 4, 4 कैंसिल आउट हो गया, फाइनली बचा क्या x² प्लस y² माइनस 4y इज इक्वल टू 0। ऐसे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर दिया हुआ है सेंटर हमें दिया हुआ है माइनस a माइनस b और रेडियस हमें दिया हुआ है रूट में a² माइनस b², ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो h, k बराबर, मतलब ये इसको हम कंपेयर कर लेंगे, फाइनली हम इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा x माइनस a जैसे रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, y माइनस b जैसे रखेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो x प्लस a का होल ऑफ स्क्वायर y प्लस b का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में a² माइनस b²। बोथ साइड सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा x² प्लस a² प्लस 2ax प्लस y² प्लस b² प्लस 2by इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो a² कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया x² प्लस y² प्लस 2ax प्लस 2by प्लस 2b² इज इक्वल टू 0, ठीक है ना बेटा। ये सेंटर और रेडियस की और भी प्रॉब्लम्स आपके बुक में दी हुई हैं, वो ऐसे ही आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, उसका सलूशन आपको देंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे दी हुई है कि फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर बेटा कुछ इक्वेशंस हमें दी रहेंगी, उनका हमें सेंटर और रेडियस हमें फाइंड आउट करना रहेगा। आओ देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें प्रॉब्लम दी हुई है x प्लस 5 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो पहले इसको हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से। तो h की जगह पे क्या आ रहा है हमारा -5 आ रहा है और k की जगह पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, सेंटर में मिल जाएगा -5, 3 और रेडियस हमें मिल जाएगी a² बराबर में 36। सॉल्व करेंगे तो a बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस में 6, तो यहाँ पर रेडियस है तो पॉजिटिव लेंगे, तो क्या आ जाएगा a इक्वल टू 6, ठीक है। ऐसे यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन हमें दी हुई है, जनरल इक्वेशन दी हुई है x² प्लस y² प्लस माइनस में 4x माइनस 8y माइनस 45 इज इक्वल टू 0। बेटा इसको जनरल इक्वेशन से अगर हम कंपेयर कराएंगे तो 2g की जगह पे -4 लिखा हुआ है, 2f की जगह पे -8 लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे कंपेयर किया हुआ है। तो g बराबर -2 आ रहा है और हमारा f बराबर -4 आ रहा है। तो फाइनली वो क्या जाएगा, सेंटर हमारे क्या जाएंगे, सेंटर हमारे होते हैं -g, तो -g, ये +2 और +4 हो जाएगा। ऐसे रेडियस की अगर हम बात करेंगे तो क्या होता है g² प्लस f² माइनस c। तो g² मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ऐसे ही f का स्क्वायर मतलब -4 का स्क्वायर कहाँ गया, ये -4 का स्क्वायर मींस 16, और ऐसे ही माइनस प्लस 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 एंड 4 क्या हो जाएगा 16 4 20, और ये क्या हो जाएगा 20 एंड 45 65 हो जाएगा। क्या हो जाएगा रूट में 65। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यहाँ पर दिया हुआ है 2x² प्लस 2y² माइनस x इज इक्वल टू 0। यहाँ पर y का टर्म 0 है, ठीक है ना, y का टर्म जो है तो 0 है। तो x² माइनस y² माइनस में यहाँ पे क्या कर लेंगे बेटा, इसको जो 2 है इसको कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x² प्लस y² माइनस में 1/2 x इज इक्वल टू 0 है। क्या हम इसको जनरल इक्वेशन हमें जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया है, ठीक है ना। आपको भी ऐसे ही करना है, जो भी इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम होंगी अगर
कोफिशिएंट कुछ भी आ रहा है 1 के अलावा तो उसको हम कॉमन ले लेंगे। तो g बराबर हमारा क्या आ रहा है -4 आ रहा है और f बराबर 0 आएगा, c बराबर 0 आएगा। तो फाइनली हमारा सेंटर क्या आ रहा है 1/4, 0 और ऐसे रेडियस हमारी क्या आ रही है 1/4 का स्क्वायर रूट के अंदर, तो क्या आ जाएगा 1/4। तो रेडियस हमारी क्या आ रही है 1/4। बेटा ऐसी प्रॉब्लम्स और एक दो दी हुई हैं, उनको सॉल्व करना है और इसके बाद में और प्रॉब्लम्स आपको अभी बता रहे हैं, बाकी इसको नोट डाउन करेंगे। बेटा एक प्रॉब्लम है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू पॉइंट्स 4,1 and 6,5 and center on line 4x plus y is equal to 0। कोई एक वृत्त है जो कि इन बिंदुओं 4,1 व 6,5 से गुजर रहा है अथवा ये दोनों बिंदु उस वृत्त पर स्थित हैं तथा उसका जो केंद्र है वो इस रेखा पर स्थित है, इस लाइन पर है 4x plus y is equal to 16। ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल हम लिख लेंगे x² plus y² plus 2gx plus 2fy is equal to plus c is equal to 0। उसके बाद में 4,1 को सेटिस्फाई कराएंगे, पहले इस पॉइंट को सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या हमें मिल रहा है 17। इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 4 और 1xy की जगह पे पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें 17 plus 8g plus 2f plus c is equal to 0। सेवन ऐसे ही 6,5 को सेटिस्फाई कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा 61 plus 12g plus 10f plus c is equal to 0। ऐसे ही क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। फिर एक चीज हमें दी हुई है कि ये इस लाइन पर सेंटर लाया करता है तो इसका सेंटर क्या होगा इस इक्वेशन का -g, -f से इसको सेटिस्फाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा -4g -f is equal to 16। ठीक है ना, ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब क्या कर लेंगे, इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, इक्वेशन मिल रही 4g plus 8f is equal to -44। 4g चलाते ना भाई, हाँ। तो जो है उसके बाद में इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर लेंगे। इक्वेशन 3 और 4 को ऐड करने पर हमें एक चीज मिल रही है क्या, जैसे ऐड करेंगे तो 4g कैंसिल आउट हो जाएगा, मिल जाएगा 7f is equal to -28 मींस f is equal to -4 हमें मिल रहा है। ऐसे ही जब f is equal to -4 हम उठा करके थर्ड इक्वेशन में पुट करेंगे, सॉल्व करने पर g का वैल्यू -5 मिलेगा, g का वैल्यू -5 और f का वैल्यू -4 उठा करके हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 17 plus 8 5 जब 40 minus का 8 plus c is equal to 0। इन c का वैल्यू क्या आ जाएगा 31। gfc का वैल्यू उठा करके आप इस इक्वेशन में पुट करेंगे, जैसे ही इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो फाइनली हमें इक्वेशन क्या मिल जाएगी x² plus y² minus 10x minus 8y plus 31 is equal to 0। ऐसा ही एक प्रॉब्लम और आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है। ठीक है, इन सारी इसको नोट कर लेंगे। ठीक, वो भी प्रॉब्लम इसी तरह से हो जाएगा। बाकी इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, सर्कल का जो टॉपिक है यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम पैराबोला लेकर के आएंगे। ठीक, तब तक क्या आप सुन। ठीक।